नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ व क़ाला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व शफ़ीना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। आज की ये महफिल कई निस्बतों से मंसूब है और उन पे आपने गुफ्तगू सुन ली। चंद बातें इस मुनासबत से, चूँकि इस महफिल को निस्बत है अज़ीज़ुल क़द्र हाफिज़ अख्तर सल्लमहू के निकाह से। कल इनकी शादी होने वाली है, तो इसी मुनासिबत से ये महफिल भी रखी गई है, उसको भी निस्बत हासिल है। तो चंद बातें सुन लें। हम सभी हजरात इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि हमारा रिश्ता हमारे वालिदैन लगाते हैं या खुद अपने से चुनते हैं, और इस रिश्ता मुंतखब करने के बाद हम एक रिश्ते में बंध जाते हैं। उसी को हम लोग अपनी ज़बान में शादी कहते हैं, निकाह कहते हैं, ब्याह कहते हैं, और तकरीबन इल्ला शाज़ नादिर छोड़ करके ये हर इंसान इस बंधन में बंध जाता है। ये बड़ा आसान काम हमें लगता है कि हमारे वालिदैन रिश्ता मुंतखब करें, हमारा रिश्ता जोड़ दें, हमारी शादी हो जाए, मामला खत्म। लेकिन इसके तकाज़े बहुत हैं। सिर्फ निकाह पढ़ लेना ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी ये है कि उस निकाह को ताज़िंदगी उसकी हिफाजत की जाए और उसके जो तकाज़े हैं उसको पूरा किया जाए। ये इस चीज को समझने के लिए पहले तो ये समझिए कि जो हमारा रिश्ता बनता है वो किस लिए बनता है। तो कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया लितस्कुनू इलैहा, कि मैंने जो तुम्हारा जोड़ा बनाया है इंसानों में से, वो मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा, कि हमने तुम्हारा जोड़ा कैसे बनाया, इंसानों में बनाया। क्यों बनाया इंसान से? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता तो कहीं और भी रिश्ता जोड़ सकता था ना, लेकिन इंसान को ही मुंतखब क्यों किया? तो उसकी वजह भी अल्लाह ने बयान फरमा दी कि ताकि तुम एक इंसान दूसरे इंसान से मुंसलिक होकर के एक दूसरे के सुकून का बाइस बनो, एक दूसरे को सुकून पहुंचाओ। क्योंकि इंसान ही दूसरे इंसान के दर्द और दुख को समझ सकता है, उसकी मजबूरी को समझ सकता है, उसकी परेशानी को समझ सकता है। लिहाजा तुम एक दूसरे के साथ जुड़ करके जिंदगी के तगो-दो में जो परेशान करते हो, तुम्हारी जिंदगी को करार आ जाए और चैन, इसलिए तुम्हारा जोड़ा बनाया गया इंसानों से। और उसके बाद अल्लाह ने करम ये फरमाया तुम्हारे ऊपर कि सिर्फ जोड़ा बना करके छोड़ नहीं दिया, तो कैसे सुकून हासिल होगा? उसका इंतजाम भी फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। उसका इंतजाम भी फरमाया कि वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा,
जाहिर सी बात है कि आदमी एक दूसरे से मुंसलिक होगा, सुकून हासिल करेगा जब एक दूसरे को जानता होगा, पहचानता होगा, एक दूसरे से मोहब्बत रखेगा, तभी तो एक दूसरे के हम दुख दर्द को समझेगा। लेकिन कभी कभी रिश्ता कहाँ होता है? ऐसी जगह रिश्ता होता है कि जिसे हम जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, इलाका भी अलग अलग, दोनों की जबान भी अलग अलग, दोनों का कल्चर अलग अलग, लेकिन उसके बावजूद जब ये रिश्ता कायम हो जाता है तो दोनों एक दूसरे से टूट के मोहब्बत करने लगते हैं, खूब मोहब्बत करते हैं। ये कैसे हो जाता है? एक माँ की गोद पेट से पैदा होने वाला दो भाई एक मिजाज का नहीं होता, जुड़वा बच्चा एक मिजाज का नहीं होता, दोनों में फर्क हो जाता है और दोनों में लड़ाई हो जाती है। लेकिन एक मियाँ बीवी एक बोली पे कायम होने वाला रिश्ता 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल गुजार देता है सिर्फ एक लफ्ज पे। आखिर ये कैसे होता है? जिस माँ बाप ने दो बच्चे को एक साथ पाला पोसा 20 साल 25 साल तक, पता चला उसके बाद दोनों में तफरका हुआ, दोनों अलग अलग हो गए। लेकिन यहाँ अलग अलग कल्चर के रहने वाले दोनों एक बोली पे रिश्ता कायम हुआ और 100 साल तक अपनी जिंदगी गुजार दी। आखिर ये क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि अल्लाह फरमाता है कि तुम दोनों के दिलों में मोहब्बत हम डाला। अगर हम ये मोहब्बत न डालें तो तुम्हारा निवाह नहीं हो सकेगा। वो जाला बैनकुम मवद्दतुम व रहमा। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने ये इंतजाम फरमा दिया कि रिश्ता भी तुम्हारा मुंतखब फरमा दिया, तुम्हारे दरमियान मोहब्बत भी पैदा फरमा दी, अब तकाजा क्या है? तो अब तकाजा यह है कि वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, अपनी बीवियों के साथ अच्छी जिंदगी गुजारो, अपनी बीवियों के साथ अच्छी जिंदगी गुजारो। अच्छी जिंदगी गुजारने का मतलब यह है कि खुशगवार जिंदगी उसी वक्त होगी जब तरफैन में दोनों तरफ से एक दूसरे के हुकूक को अदा किया जाए, एक दूसरे के हुकूक को अदा किया जाए। जब हम एक दूसरे के हुकूक को अदा नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि तरफैन से मोहब्बत पैदा नहीं होगी और फिर वो जो मकसद था इस रिश्ते का वो मकसद पूरा नहीं होगा और फिर घर से सुकून गारत हो जाएगा, इत्मीनान खत्म। इसलिए दूसरी चीज जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन निकाहु मिन सुन्नती। जो इसको सुने, हम लोग आमतौर से सुनते हैं कि निकाह मेरी सुन्नत है, रसूलुल्लाह ने फरमाया। तो ये तो और भी अंबिया किराम की सुन्नत, दिगर तमाम अंबिया किराम ने निकाह किया। तो अन निकाहु मिन सुन्नती का मतलब क्या है? अन निकाहु मिन सुन्नती का मतलब क्या है? तो देखिए, निकाह इंसान किस लिए करता है? निकाह इंसान किस लिए करता है? दो वजहों से। एक तो ये कि उसे जिस्मानी सुकून हासिल, और दूसरे ये कि इस निकाह के जरिए से वो अपनी नस्ल को आगे बढ़े। यही दो वजह होती है। कोई तीसरी वजह तो कि वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना चाहता है और अपना जिस्मानी सुकून हासिल करना चाहता है। निकाह के दो ही मकसद हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर ये दोनों काम तुम करना चाहते हो तो उसके लिए वही तरीका है जो मेरा तरीका है कि मैं निकाह करने के बाद ये दोनों काम है कि आगे नस्ल को बढ़ाओ और जिस्मानी सुकून हासिल करो। इसके अलावा अगर कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करोगे तो वो हम में से नहीं। बहुत सारे तरीके हैं। आजकल 1400 साल मेरे आका ने फरमाया था, आज वो देख लीजिए क्या कहा, रिलेशनशिप बगैर निकाह के इंसान एक साथ रह सकता है। कानून बना दिया गया, बगैर शादी के नाजायज औलाद खूब हो रही। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना चाहते हो या जिस्मानी सुकून हासिल करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें निकाह करना होगा। निकाह से हट करके अगर ये चीजें करना चाहोगे तो फिर क्या होगा, वो हमारे तरीके पे नहीं होगा, और जो हमारे तरीके पे नहीं होगा वो रामदेह दरगाह।
अच्छा एक चीज और सुनो, एक इंसान निकाह से कब्ल अगर वही काम करता है तो दुनिया उस पे लानत भेजती है कि नहीं? उसको सजाएं दी जाती है, बदनामी होती है उसकी, उस पर जुर्माने कसे जाते हैं। लेकिन निकाह पढ़ने के बाद अगर वही फेल इख्तियार करता है तो दुनिया मुबारकबादी पेश करती है, तोहफे तहाइफ दिए जाते हैं। आखिर फर्क क्या है? फर्क तो इतना ही है ना कि उसने भरे मजलिस में बैठ के कहा कि मैंने कबूल किया, बाकी अमल तो वही है, बाकी अमल वही है। लेकिन निकाह से कबल उसने किया तो दुनिया उसको लान तान कर रही है, उसको सजाएं मिल रही है, उसको बदनाम किया जा रहा है, उसको बुरा भला कहा जा रहा है, समाज से उसका बायकॉट किया जा रहा है। लेकिन दो बोल मजलिस में अदा कर देने के बाद दो गवाहों के सामने अब दुनिया उसे मुबारकबादी पेश कर रही है, उसे तोहफे दे रही है, उसका खैर मकदम किया जा रहा है। आखिर वजह क्या है? तो जब आप गौर करेंगे तो बात यह है कि पहले जो उसने कदम उठाया था वो अल्लाह के रसूल के हुक्म के खिलाफ उठाया था। अब जो कदम उठा रहा है वो अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक कदम बढ़ा रहा है। लिहाजा यहाँ से मालूम हुआ कि हर वो काम जो अल्लाह और उसके रसूल के मर्जी के खिलाफ किया जाए वो काबिल कबूल नहीं है, न अल्लाह के नज़दीक कबूल है, न रसूलुल्लाह के नज़दीक कबूल है, न खलाइक के अंदर कबूल है। और जो काम अल्लाह और उसके रसूल के मर्जी के मुताबिक किया जाए तो वो अल्लाह और उसके रसूल को भी पसंद है और मखलूक खुदा को। तो जो काम अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक किया जाए, अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक किया जाए तो वो काम सबको पसंद भी आता है और अल्लाह की उसके अंदर रहमतें और बरकतें भी। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस और सुने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवानों को खिताब फरमाया। वैसे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात बिल उमूम होती थी, या तो अय्युहन्नास या फिर कहा के अय्युहल मोमिनून। लेकिन यहाँ लोगों में से खास तबका को खिताब फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खास तबका क्या फरमाया? या माशर शबाब, ऐ जवानों की जमात, जवानों से खिताब फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या? मन इस्तता मिनकुमुल बाता फलयतज़व्वज फइन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु। सुनो, तुम में से जो शख्स अपनी बीवी के नान नफका और सुकना, रोटी कपड़ा और मकान, इस खर्च को बर्दाश्त करने की ताकत रखता है, इस्तिताअत रखता है, तो चाहिए कि तुम निकाह करो। समझ गए? बात का लफ्ज एक मखसूस लफ्ज है, उसका डिफिनेशन यही है कि आप अपनी बीवी के नान नफका और सुकना यानी रोटी कपड़ा और मकान, इन तीनों चीजों की किफालत कर सकें, आप उसकी जरूरियात को पूरा कर सकें तो आप निकाह करें। क्या होगा इससे? तो फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये निकाह तुम्हारी आंखों के अंदर हया पैदा कर देगी और तुम्हारे शर्मगाह को गुनाहों से बचाएगी। आंखें भी, नजरें भी गुनाह से बचेंगी और तुम्हारी शर्मगाह भी गुनाह से बचेगी। या रसूल अल्लाह, अगर इस्तिताअत नहीं है, कैपेसिटी नहीं है हमारे पास कि हम खिला सकें अपनी बीवी को, मकान नहीं है कि उसे हम रखें कहाँ, तो क्या करें? तो हम निकाह ना करें। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि देखें, खर्चे की सारी जिम्मेदारी मर्दों के ऊपर दी गई है, मर्दों के ऊपर दी गई है। इसलिए अब अगला टुकड़ा जो है इसको वाज़े करता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है, वमन लम यस्तति फअलैहि बिस्सौम,
अगर तुम्हारी कैपेसिटी अपने बीवी के खर्चे उठाने की नहीं है, रहने के रखने के लिए मकान नहीं है, तो तुम्हें निकाह करने की जरूरत नहीं, तुम रोजे रखा करो, रोजे रखा करो। क्यों? फ़इन्नहु लहू विजा, रोजा तुम्हारी शहवत को तोड़ देगा, तुम्हें गुनाहों से बचाएगा, तुम्हारी नफसानियत को मारेगा। लिहाजा तुम रोजा रख लिया करो, और अगर इस काबिल हो जाओ कि उसके खर्चे बर्दाश्त करो तो फिर जाकर के निकाह करा। अब इसमें दो बातें गौर करने की है। दोनों टुकड़ों का मफहूम ये बतला रहा है कि अगर अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दी है, कैपेसिटी दी है, वुसअत दी है, तो निकाह करके, और अगर कैपेसिटी नहीं है तो रोजा रख के हर हाल में तुम्हें गुनाह से बचना है, गुनाहों से दूर रहो। चाहे तुम निकाह करके गुनाह से दूर रहो या फिर रोजे रख के गुनाह से दूर रहो, हर हाल में तुम अपने आप को गुनाहों से बचाओ, अपने आप को अल्लाह की नाफरमानी से बचाओ। एक मिसाल है निकाह से रिलेटेड, लेकिन आप इसको बिलउमूम हर जगह इसको शामिल कर सकते हैं कि हर हाल में हमें अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी से बचाना है। हमारा कोई भी अमल, कोई भी कदम ऐसा आगे न बढ़े कि अल्लाह और उसके रसूल के इताअत के शिकार हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत निकाह में बरकतें पैदा फरमाए और निकाह के तकाज़ों को हमें पूरा करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। बिलखुसूस कल जो निकाह की तकरीब होने वाली है उसमें अल्लाह खूब बरकतें नाजिल फरमाए और उस होने वाले जोड़े को अल्लाह ताला खूब सलामत रखे और नेक और साले बनाए और उनकी आने वाली नस्लों को भी नेक और साले बनाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।